हाँ भाई, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बिल्कुल मज़े में कर रहे हो ना? कहाँ पे छोड़ा था कल हमने? कहाँ पे छोड़ा था कल हमने? हाँ भाई, इनपुट डिवाइस कर रहे थे है ना? अपना टॉपिक हमने शुरू किया था इनपुट डिवाइसेस का। क्या लिख दिया? इनपुट नहीं, इनपुट। इनपुट डिवाइसेस का टॉपिक हमने शुरू किया था। यानी कि जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, इनकी सहायता से क्या करेंगे? डाटा को इनपुट करवाने का काम करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। मैंने आपको कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम बताए थे। अगर याद है तो मैं लिखता जाऊंगा, मेरे साथ साथ बोलना है। जितनी बार बोलोगे, जितनी बार लिखोगे, तो चीज़ें याद होंगी, है ना? तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कीबोर्ड। एक बार फिर से सबके सब नाम लिखेंगे। कीबोर्ड। दूसरा बताया मैंने आपको माउस। एंड द थर्ड वन इज जोयस्टिक। जोयस्टिक के बाद देखो ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल के बाद अपने पास आता है लाइट पेन। लाइट पेन, ट्रैक बॉल, जोयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड रीडर। एंड देन इसके बाद आएगा VCR, MICR, OCR। OCR के बाद आप लिखो OMR, दैट इज OMR। एंड OMR के बाद आप लिखो ग्राफिक्स टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट, डिजिटल कैमरा, या आप इसको कहोगे जी वेब कैमरा। ठीक है, डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा जो भी है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, टच स्क्रीन, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, ठीक है, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। एंड नेक्स्ट वन इज, जस्ट एक बार रिवीजन करते हैं। देखो मैंने बताया आपको इनपुट डिवाइसेस, यानी कि वे डिवाइसेस भाई जिनके माध्यम से हम क्या करेंगे, जिनके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर इनपुट को प्रोवाइड करवाएंगे। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, स्मार्ट कार्ड रीडर, VCR, MICR, OCR, OMR, ग्राफिक्स टैबलेट, डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा, टच स्क्रीन, और वीडियो कैप्चर हार्डवेयर या वीडियो कैप्चर डिवाइस। और एक दो और होगा कोई, जो भी है मान ले, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ग्राफिक्स टैबलेट, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन। एक बचता अपने पास माइक्रोफोन, माइक्रोफोन्स। ठीक है, ये 16 इनपुट डिवाइसेस अपने पास ऐसे हैं जिनसे बार बार प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चार चार पांच पांच के जोड़े देगा। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल नहीं है? अरे बता दो कौन कौन से हैं, मेरे साथ बोलना है, रिवीजन करेंगे। बोलो, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर, स्मार्ट कार्ड रीडर, VCR, MICR, OCR। नेक्स्ट OMR, ग्राफिक्स टैबलेट, डिजिटल कैमरा या वेब कैमरा, टच स्क्रीन, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर एंड द माइक्रोफोन्स। ये 16 इनपुट डिवाइसेस ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम इनपुट को, डाटा को इनपुट करवा सकते हैं। आपको क्या करना, अभी तोते की तरह ये 16 के 16 नाम याद होने चाहिए। दिन रात उठते बैठते कभी भी पूछे कोई भी, तो ये 16 के 16 नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। एक एक को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बार आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है। इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे हम कीबोर्ड से। ठीक है, हो सकता है मैं माउस से शुरुआत करवा देता, लेकिन कीबोर्ड का ऐसा है भी, जो आज का लेक्चर रहने वाला है वो पूरा का पूरा मैं कीबोर्ड को समर्पित करता हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा लेक्चर हम किसके ऊपर देंगे? कीबोर्ड के ऊपर देंगे, क्योंकि कीबोर्ड से भी बार बार कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आगे भी पूछेगा। इसीलिए कीबोर्ड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लो कीबोर्ड को, माउस को,
ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, जो भी सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो करवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बिना इंपॉर्टेंट का तो कुछ करवाएंगे ही नहीं। चले आगे। कीबोर्ड, आज का टॉपिक रहने वाला अपना कीबोर्ड का पूरी की पूरी एक क्लास यानी कि एक लेक्चर कीबोर्ड को हम देने वाले हैं। इसके बाहर जितना मैंने इसके अंदर करवा दिया, इसके बाहर यकीन मानो कोई भी पर्सन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कीबोर्ड की, पहला बेसिक पर्सन मेरे को बता दो, हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड। भी कीबोर्ड का इन्वेंटर कौन है, बताओ जरा। हु इज द इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड का जनक या पिता या फादर कौन है, किसने कीबोर्ड को बनाया था। हाँ जी बताओ जरा, लिखो नाम। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स कौन हो जाएंगे जी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। जहां पर भी बैठे हो ऊपर नीचे दाएं बाएं 5 बार ये नाम जो मैंने बताया है अपने मुंह से बोल दो, याद हो जाएगा। याद करने का एकमात्र ये तरीका है, या तो बार बार लिखो या बार बार उसको बोलो, ठीक है। यानी कि ये जो नाम है वेस्टर्न साइड के नाम है, ऐसे याद होने वाले नहीं है। अंग्रेजी का नाम है तो अंग्रेजी में ही याद करना पड़ेगा। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, कीबोर्ड का इन्वेंटर कौन है, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। पीछे अभी जो हरियाणा पुलिस वाला पेपर हुआ उसके अंदर एनियाक का जो एनियाक कंप्यूटर है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो अपना था, उसका अपने उन्होंने क्या पूछा था, इन्वेंटर पूछा था, ठीक है। तो इस प्रकार अपनी पूरी क्लास के अंदर एक अलग से सेपरेट क्लास भी लेके आऊँगा, लेकिन जैसे जैसे जो डिवाइस आएगा, जो चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसका जो इन्वेंटर रहेगा वो वहीं पर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कीबोर्ड आ गया तो कीबोर्ड का इन्वेंटर कौन हो जाएगा, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, क्रिस्टोफर लैथम एंड सोल्स। तो कीबोर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, सबने कीबोर्ड देखा होगा, इस प्रकार का एक मेरे पास इंटरफेस होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। इनपुट डिवाइस के साथ साथ कैसा डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। इनपुट के साथ साथ कैसा डिवाइस है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। जब आप लोगों को मैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंशिएट करना बताऊंगा तब भी इन चीज़ों को बताऊंगा, लेकिन अभी भी सीख लेते हैं कि भी कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। क्या कर सकते हैं, डाटा को इनपुट करवा सकते हैं। कीबोर्ड में अपने को क्या मिलेगी, कुछ डिफरेंट टाइप की मिलेगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग प्रकार की मिलने वाली हैं, की अर्थात कुंजी। तो उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि सब ने मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं है भाई जिसने कीबोर्ड नहीं देखा होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो फ़ोन तो सबके पास है, ठीक है। गूगल बाबा के जेब में जाओ, वहाँ पर लिखो कीबोर्ड, बस इतना लिखो, आपको इमेज में चले जाओ, लेबल किया हुआ आपको कीबोर्ड की इमेज मिल जाएगी, सारी की सारी फंक्शन की वगैरह वगैरह जितनी भी की हैं सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। एक बार इंटरफेस ज़रूर देख लेना उसका। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर अपने को की मिलती है अल्फ़ाबेटिक की, अल्फ़ाबेटिक की, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक की यानी कि जो ए से जेड तक जितनी भी की होती हैं वो कौन सी होती हैं, अल्फ़ाबेटिक की, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक की जितनी भी की आपको यहाँ पर बीच में मिलने वाली हैं वो कौन सी होती हैं, अल्फ़ाबेटिक की होती हैं। और इनका ऑर्डर क्या होता है, इनका एक बार ऑर्डर आपसे पूछा गया था, तो QWERTY, QWERTY, क्या हूँ, एक सेकंड, ये मेरे पास कीबोर्ड है, यस, QWERTY, ठीक है। ये कीबोर्ड है भाई, देख लेना। तो सारा का सारा इसके अंदर है, कुछ भी इसमें रटने की चीज़ नहीं है। एक बार अपने कीबोर्ड को देख लिया तो सारी की आपको याद हो जाएंगी। QWERTY, ERTY, ये QWERTY, इसको बोलते हैं QWERTY। यानी कि जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है, QWERTY होता है, QWERTY इसको बोलते हैं। जो पहले वाले की देखो एक बार, अगर आपको दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ, आगे आ जाता हूँ मैं। जो ये वाले की है QWERTY और Y, ठीक है। इनके अगली वाली जो 4-5 की है ना, इनके नाम से इसका नाम पड़ा QWERTY। दैट इज अगर आपसे ऑर्डर पूछा गया था एक बार, आगे भी पूछ सकता है, तो ये ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, QWERTY ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक की कितनी हो जाएंगी टोटल अल्फ़ाबेटिक की कितनी होती है भैया, 26 होती हैं, 26, A to Z। नेक्स्ट देखो, अल्फ़ाबेटिक के बाद आता है न्यूमेरिक की, कौन सी हो जाएंगी भाई, न्यूमेरिक कीज।
न्यूमेरिक कीज की अगर मैं बात करता हूँ, जो 0 से 9 तक की, 0 से 9 तक की जो कीज होती है उनको क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीज कहते हैं। 0 से 9 तक की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल संख्या इनकी देखो ऐसी होती है, ये डबल डबल होती हैं, ठीक है। ऊपर में भी रो रहने वाली है और नीचे में भी रहने वाली है, तो संख्या नहीं पूछेगा, बस आपको क्या याद रखना है, न्यूमेरिक की कौन सी हो जाएंगी? 0 से 9 तक की कीज न्यूमेरिक की। नेक्स्ट है मेरे पास फंक्शनल की। फंक्शनल कीज यानी कि जो फंक्शनल कीज हैं इनकी आपसे संख्या पूछ सकता है F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक, मतलब फंक्शन की 1 से लेकर फंक्शन की 12 तक टोटल संख्या कितनी होगी? 12। यकीन मानो, अरे यकीन मानो, मानना पड़ेगा तुम्हें। प्रश्न पूछा था उसने कि फंक्शनल कीज की संख्या कीबोर्ड में कितनी होती है? 12 होती है, F1 से लेकर F3 तक। और एक बार तो उसने यही प्रश्न पूछ लिया भी F5 क्या है? F5 निम्नलिखित में से कौन सी की है? जैसे 3 ऑप्शन आपके सामने है, चौथा हो इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? एक फंक्शनल की है। क्या है? फंक्शनल की है F5। इस प्रकार से भी वो प्रश्न पुट कर सकता है, बिल्कुल बेसिक। इसके बाद देखो नेक्स्ट मेरे पास आता है इसमें नेविगेशन की। नेविगेशन की या आप कहो जी एरो की, एरो कीज या नेविगेशन की। एरो कीज और नेविगेशन की टोटल संख्या में कितनी होती है? 4 होती हैं। टोटल कितनी होंगी? 4। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अप एरो की, डाउन एरो की, राइट एरो की एंड लेफ्ट एरो की। इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा आपको, ठीक है। मैं कीबोर्ड में बार बार कई बार दिखा चुका हूं, और अगर आपने देखना है फिर से तो जिसके पास है वो वहां पर देख लो, बट चलो मैं दिखा देता हूं एक बार फिर भी, ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ये कीबोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाली जो की है ना जिनके ऊपर एरो का निशान है, इनके नाम से ही इनका जो कि नाम पड़ा है कि इनके ऊपर क्या है? एरो का निशान है। यस, आई थिंक आपको बेटर तरीके से नज़र आ गया होगा। तो एरो की है, इनको कहते हैं एरो की। ये टोटल संख्या में कितनी है? 4 हैं। चारों का यूज पढ़ेंगे, ठीक है, चारों का यूज अलग अलग पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अप एरो की, अप एरो की, ठीक है, और डाउन एरो की साथ साथ पढ़ लेंगे। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, आप जो भी नोट डाउन करना कर लो भाई। आई रिपीट अगेन, मैंने बताया कीबोर्ड, आज हमने शुरुआत की कीबोर्ड की। इसके फादर कौन हो जाएंगे? यानी कि इसके जनक, इनका इन्वेंटर कौन है? क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। 5 बार बोल दो, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। कीबोर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप की कीज अपने को मिलने वाली है। सबसे पहले अल्फाबेटिक कीज मिलेंगी A से Z, कितनी? 26 हो जाएंगी। ऑर्डर कौन सा हो जाएगा? QWERTY ऑर्डर हो जाएगा। न्यूमेरिक कीज कौन सी हो जाएंगी? 0 से 9 तक की। फंक्शनल कीज कौन सी हो जाएंगी? F1 से लेकर F12 तक। टोटल संख्या में कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी। नेविगेशन की या एरो की टोटल कितनी है? 4 हैं, जो मैंने आपको इंटरफेस बना के दिखा दिया है। आगे बढ़ें, एक बार मैं इनको साफ करूंगा, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एरो की या फिर नेविगेशन की। यानी कि एरो की को ही नेविगेशन की कह सकते हैं। अलग अलग दो नाम मैं इसलिए बता रहा हूं, पता नहीं भी किस नाम से प्रश्न पूछ ले, ठीक है, फिर कड़िया गिनते रहना वहां पर, ये क्या पूछ लिया, ठीक है। चलो सबसे पहले बात करेंगे अप एरो की। जैसे अभी एक बात समझो, आप मान के चलो कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर हम बात करते हैं MS वर्ड की, मैं काम कर रहा हूं कहां पर? MS वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बना रहा हूं, ठीक है, या MS एक्सेल भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में आप कोई भी काम कर रहे हो, मैंने कहा मैं MS वर्ड के अंदर क्या बना रहा हूँ? एक डॉक्यूमेंट फाइल बना रहा हूँ, डॉक्यूमेंट फाइल बना रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है? एक पेज है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है? एक पेज है भाई। ये इंटरफेस आपको नजर आएगा। इस पेज में मैंने यहां पर लिखा कुछ, ये है पहला पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद ये मेरा दूसरा पैराग्राफ है, ये मेरा तीसरा पैराग्राफ है, मान के चलो, ठीक है, ये मेरा पेज है। समझ रहे हो बात को? ये क्या पैराग्राफ है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 पैराग्राफ मैंने इसके अंदर टाइप कर लिए हैं।
समझ रहे बात को। इसके बाद देखो, मान के चलो भाई मेरा कर्सर यहां पर इस लाइन में ब्लिंक कर रहा है, ये क्या है, कर्सर, इसको क्या कहते हैं, कर्सर, ठीक है। एक जो डंडा सा ब्लिंक करेगा जहां पर भी आपका माउस का पॉइंटर है, यानी कि पॉइंटर ऑफ माउस, पॉइंटर ऑफ माउस, इस चीज को भी समझो एक बार। पॉइंटर ऑफ माउस क्या होता है, जो एरो का निशान होता है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको एरो का निशान नजर आएगा, इसको कहते हैं पॉइंटर ऑफ माउस, यानी कि जो आपका माउस है उसका ये क्या पॉइंटर है, ठीक है। आप इस पॉइंटर को इन चारों नेविगेशन की सहायता से भी मूव करवा सकते हो, कीबोर्ड की सहायता से भी, जॉयस्टिक, लाइट पेन या नॉट लाइट पेन, ट्रैक बॉल, इन सब की हेल्प से आप इस माउस के पॉइंटर को मूव करवा सकते हो, ठीक है। वो मैं आगे आगे बताऊंगा। अभी के लिए आपने क्या समझना है, जो नेविगेशन की है इनसे भी हम माउस के पॉइंटर को मूव करवा सकते हैं। दूसरी बात, अभी देखो जैसे ये आपका पेज है और मेरा जो कर्सर है वो कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, मान के चलो कहीं यहीं पर ब्लिंक कर रहा है, इस लाइन के अंदर, ठीक है। ऊपर से अगर देखो ये कौन सी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14th, ठीक है। 14th नंबर की लाइन है मेरे पास, इसमें ये मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। मेरे को क्या करना है भाई, 1 बाई 1 लाइन ऊपर जाना है, इस कर्सर को 1 बाई 1 करके एक एक लाइन करके ऊपर में लेके जाना है। देखो सबसे पहले यदि मैं अप एरो की को प्रेस करूंगा, अप एरो की को प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर कहाँ पे जाएगा, इस लाइन में जाएगा, इसके बाद देन इसमें जाएगा, इसके बाद इसमें जाएगा, फिर यहाँ पर इसमें जाएगा, मतलब वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो पोजीशन है ना, इस पोजीशन को ये नहीं छोड़ने वाला है, इसी पोजीशन में मतलब ये चलता रहेगा ऊपर ऊपर, ठीक है। इस प्रकार अप एरो की से आप क्या करवा सकते हो भाई, अप एरो की से किसी आपके कर्सर को एक एक लाइन अप ले जा सकते हो। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में लिखेंगे भाई कर्सर को एक एक लाइन, समझना बात को, एक एक लाइन बोला मैंने, एक एक लाइन अप में ले जाने के लिए, ऊपर में ले जाने के लिए एक एक लाइन। मैंने जैसे ही कर्सर को क्या किया, प्रेस किया है, एरो की को मैंने, अप एरो की को मैंने यदि प्रेस किया है तो मेरा कर्सर एक एक लाइन ऊपर चला जाएगा। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो इसके बाद हमें समझना है कंट्रोल प्लस अप एरो की, कंट्रोल प्लस अप एरो की, इसका क्या फंक्शन है, कंट्रोल प्लस अप एरो की। अभी देखो यदि आपने कंट्रोल के साथ अप एरो की को प्रेस किया है तो क्या होगा, आपका कर्सर 1 बाई 1 लाइन अप में न जाकर 1 बाई 1 पैराग्राफ अप जाएगा। समझ रहे बात को, ये चार नहीं तीन पैराग्राफ मेरे पास हैं, ठीक है। ये 3 पैराग्राफ है मान के चलो मेरे पास, मेरा कर्सर कहां पर था, यहीं पर ब्लिंक कर रहा है। मैंने क्या प्रेस किया है, कंट्रोल प्लस अप एरो की। अरे कंट्रोल प्लस अप एरो की से क्या जाएगा, मेरा कर्सर यहां से डायरेक्ट किस में चला जाएगा, डायरेक्ट इस पैराग्राफ में चला जाएगा। फिर से मैंने कंट्रोल प्लस अप एरो की को प्रेस किया, मेरा कर्सर इस पैराग्राफ में चला जाएगा। कहने का मतलब यही है कि भैया कंट्रोल प्लस अप एरो की से आपका कर्सर 1 बाई 1 पैराग्राफ अप में जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आई रिपीट अगेन। मैंने कहा भी सबसे पहले अप एरो की का मैंने यूज बताया, कर्सर की जो करंट पोजीशन है उससे आपको क्या करना है, 1 बाई 1 लाइन अप में जाना है। तो किसका यूज करेंगे भाई, अप एरो की का यूज करेंगे। यदि आप कंट्रोल प्लस अप एरो की का यूज करोगे तो क्या होगा, आपका कर्सर 1 बाई 1 पैराग्राफ अप में जाएगा, ठीक है, 1 बाई 1 पैराग्राफ अप में जाएगा। तो ये चीज समझना, पर्सन को ढंग से पढ़ना है। पूछ अगला क्या रहा है, लाइन के रिगार्डिंग पूछ रहा है या पैराग्राफ के रिगार्डिंग पूछ रहा है। गलती आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ने में ही करोगे, बाकी कोई गलती नहीं होने वाली है। इसके बाद देखो नेक्स्ट डाउन एरो की, अगर आपने इसको समझ लिया तो डाउन एरो की इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। डाउन एरो की ये जो नीचे वाला ये निशान है, नीचे वाली ये कौन सी है, डाउन एरो की। यानी कि अभी देखो मेरा कर्सर इस पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में यहां पर ब्लिंक कर रहा था, ठीक है। मेरा कर्सर यहां पर ब्लिंक कर रहा है वर्तमान में फर्स्ट पैराग्राफ में, मान के चलो ऊपर में चला ले गया था इसको। अभी मुझे क्या करना है, मेरे को इसको नीचे लेके आना है, 1 बाई 1 लाइन नीचे लाने के लिए। पर्सन को पढ़ना ढंग से, 1 बाई 1 लाइन नीचे आने के लिए
कर्सर की करंट पोजीशन को 1 बाई 1 नीचे लाने के लिए, यानी कि कर्सर को पैराग्राफ के इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर 1 बाई 1 नीचे लाने के लिए किसका यूज करेंगे? डाउन एरो की का यूज करेंगे। सीधी सी बात है। अप एरो की का ऊपर जाने के लिए 1 बाई 1 लाइन, नीचे आने के लिए 1 बाई 1 लाइन, नीचे आने के लिए किसका यूज करेंगे? डाउन एरो की का यूज करेंगे। यदि आपने प्रेस किया है कंट्रोल के साथ डाउन एरो की, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, देन व्हाट विल बी हैपेंड? भाई अगर आपने कंट्रोल प्लस डाउन एरो की का यूज किया है तो आपका कर्सर क्या होगा? 1 बाई 1 पैराग्राफ क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझना बात को। कंट्रोल प्लस अप डाउन एरो की, आपका कर्सर 1 बाई 1 पैराग्राफ डाउन आएगा। अगर आप सिंपली अकेली किसका यूज करोगे? डाउन एरो की का यूज करोगे तो आपका कर्सर 1 बाई 1 लाइन नीचे आएगा। पर्सन को पर फिर से मैं बता रहा हूँ, ढंग से पढ़ना है। लेकिन यदि आप कंट्रोल के साथ प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, क्या होगा? आपका कर्सर 1 बाई 1 पैराग्राफ नीचे आ जाएगा। आपका कर्सर 1 बाई 1 पैराग्राफ नीचे आएगा। ठीक है, चलो आगे मैं लिख दूंगा। इस बार मैंने वर्बली बोल के बता दिया है, थोड़ा सा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके बाद देखो, इधर मैं इधर दिख रहा ना, हाँ, इधर मैं आपको बताने वाला हूं राइट एरो की एंड लेफ्ट एरो की। राइट एरो की एंड लेफ्ट एरो की। ठीक है, ये वाली होती है राइट एरो की, मतलब राइट में जाने के लिए। अभी मान के चलो, जैसे कि ये वाली लाइन है, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? दीप जीएस स्टडी जोन। ठीक है, मान के चलो ये वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे दीप जीएस स्टडी जोन। अभी मेरा कर्सर वर्तमान में कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है? डी के लेफ्ट हैंड साइड। डी जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। मेरे को क्या करना? 1 बाई 1 कैरेक्टर राइट में जाना है। 1 बाई 1 कैरेक्टर, 1 बाई 1 लेटर, मेरी वर्डिंग पे ध्यान देना है। 1 बाई 1 कैरेक्टर या 1 बाई 1 लाइन, 1 बाई 1 कैरेक्टर या फिर मैं कहूँ 1 बाई 1 लेटर। ओए अक्षरों में तो और शब्दों में अंतर करना आता होगा ना। अक्षर अलग होते हैं, शब्द अलग होते हैं। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, ठीक है, शब्दों से मिलकर पद बनता है, पद से क्या मिलेगा? चलो ठीक है तो यानी कि जो मेरा कर्सर है डी के लेफ्ट हैंड साइड में ब्लिंक कर रहा, बट मेरे को क्या करना? 1 बाई 1 कैरेक्टर राइट में जाने के लिए, 1 बाई 1 कैरेक्टर राइट में जाने के लिए, कर्सर की करंट पोजीशन से जो जहां पर कर्सर है उसके राइट में जाने के लिए 1 बाई 1 कैरेक्टर या लेटर राइट में जाने के लिए किसका यूज करूंगा? यस, राइट एरो की का यूज करेंगे। ठीक है, आपका कर्सर कहाँ पे जाएगा? आपने प्रेस की राइट एरो की, कर्सर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर स्पेस में जाएगा। ओए समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार से आपका कर्सर आगे प्रोसीड करता रहेगा। लेकिन यदि आपने प्रेस कर दिया क्या? कंट्रोल प्लस राइट एरो की, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, ठीक है, यहां पर क्या था? मेरा कर्सर था, आपने प्रेस किया कंट्रोल प्लस राइट एरो की। अभी समझना बात को, आपने यदि प्रेस किया कंट्रोल प्लस राइट एरो की तो कर्सर को 1 बाई 1, कर्सर को 1 बाई 1 वर्ड, एक एक शब्द राइट में ले जाने के लिए, ठीक है, एक एक शब्द राइट में ले जाने के लिए, 1 बाई 1 वर्ड राइट में ले जाने के लिए, किसको? कर्सर को। आप यदि प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस राइट एरो की, देन आपका कर्सर सीधा कहाँ पे जाएगा? जी के लेफ्ट हैंड साइड, फिर कहाँ पे जाएगा? एस के, फिर कहाँ पे जाएगा? जेड के। इस प्रकार से आपका कर्सर आगे प्रोसीड होता रहेगा, यानी कि राइट हैंड साइड के अंदर आपका कर्सर चलता रहेगा। ठीक है, समझना, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके अंदर सिर्फ यही कन्फ्यूजन होती है, अप वाले में, डाउन वाले में, पैराग्राफ में और लाइन में कन्फ्यूजन होगा। ठीक है,
राइट में और लेफ्ट वाले में, वर्ड में और लेटर में कंफ्यूज होगा। बस सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना, यदि आप 1 बाई 1 करेक्टर 1 बाई 1 लेटर जाना चाहते हो तो सिंपली किसका यूज करोगे, राइट एरो की का। 1 बाई 1 वर्ड जल्दी से, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं होता ना, अपने को क्या करना, डायरेक्ट जाना है, डायरेक्ट कूदना है वहाँ पर, ठीक है, एक एक शब्द आगे जाना है, तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस में राइट एरो की का यूज करेंगे। इसी प्रकार से यदि आपने इसको समझ लिया तो लेफ्ट एरो की भी आपके सामने कुछ भी नहीं है। कहाँ पे लिखूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो राइट एरो की, सॉरी लेफ्ट एरो की। अभी तक हम कहाँ पे गए थे, राइट में गए थे, अब अपने को कहाँ पे आना है, लेफ्ट के अंदर आना है। लेफ्ट एरो की, लेफ्ट एरो की, ये वाली, ये जो निशान है ये है लेफ्ट एरो की का, ठीक है। जैसे देखो यहीं पे समझा देता हूं मैं आपको। अभी देखो जो मेरा कर्सर है, मेरा कर्सर कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, जेड के लेफ्ट हैंड साइड। मेरा कर्सर इसी लाइन में जेड के लेफ्ट हैंड साइड ब्लिंक कर रहा। मेरे को कहाँ पर आना, और भी लेफ्ट में आना, मेरे को यहाँ पर लेके आना है, इसको ई के लेफ्ट में लेके आना है। देन मैं क्या करूँगा, किसका यूज करूँगा जी, वेरी गुड शाबाश, यानी कि राइट लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे। कर्सर को 1 बाई 1 राइट में लेफ्ट में लेके आने के, कर्सर को 1 बाई 1 कैरेक्टर या 1 बाई 1 लेटर लेफ्ट में लाने के लिए, कर्सर को 1 बाई 1 कैरेक्टर या लेटर लेफ्ट में लेके आने के लिए किसका यूज करेंगे जी, लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे, ठीक है, लेफ्ट एरो की का। जैसे ही आपने प्रेस किया लेफ्ट एरो की को, क्या होगा, कर्सर यहाँ से कहाँ पे आएगा, स्पेस में, फिर वाई में, डी में, यू में, टी में, एस में, इस प्रकार से आपका कर्सर प्रोसीड होता रहेगा। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया है देन कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का यूज भी आप समझ जाओगे। देखो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 1 बाई 1 करेक्टर आए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता भी 1 बाई 1 करेक्टर में आऊँ। मैं चाहता हूँ सीधा का सीधा एक एक शब्द में राइट में लेफ्ट में आ जाऊँ, एक एक शब्द, एक एक वर्डिंग, पूरा का पूरा वर्ड, पूरा का पूरा शब्द में क्रॉस कर दूं। देन किसका यूज करेंगे, देन भी कंट्रोल प्लस में लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे। बस सिंपल इतनी सी बात याद रखनी है आपको। ठीक है, कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर है, मान के चलो आपने क्या प्रेस किया, कंट्रोल प्लस में, वेरी गुड, कंट्रोल प्लस में लेफ्ट एरो की। आपका कर्सर कहाँ पे आएगा, आपका कर्सर जेड से सीधा कहाँ पे आएगा, एस के ऊपर आएगा, फिर जी के ऊपर आएगा, फिर डी के ऊपर आएगा। इस प्रकार से ये चीज़ें प्रोसीड करने वाली हैं, इस प्रकार से चीज़ें काम करने वाली हैं। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है देन आप इसका जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो, नोट डाउन करना चाहते हो, साथ साथ नोट कर लो। आगे बढ़ेंगे फिर। 4 की अभी तक मैंने आपको बताई हैं, कौन कौन सी, अल्फ़ाबेटिक की, न्यूमेरिक की, फंक्शनल की और नेविगेशन या एरो की। नेविगेशन एरो की 4 होती है मेरे पास, चारों को मैंने डिटेल से समझा दिया है, अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कौन सी की आती है मेरे पास, नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसके अंदर, मैं आपको करवा देता हूँ कॉम्बिनेशन की करवा देते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन की या फिर हम कहेंगे इनको स्पेशल पर्पज की। इसके बाद देखो कुछ स्पेशल पर्पज की होती है अपने पास, उनको करेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे दूसरी। We have some special type of special purpose keys just like combination key, then toggle key, एडजस्टमेंट की, मॉडिफायर की, ये सारी की सारी कैसी हैं, ये सारी की सारी अपने पास स्पेशल पर्पज की हैं। देखो भाई, स्पेशल पर्पज की भाई मतलब कुछ स्पेशल पर्पज होगा, कोई ना कोई विशेष उद्देश्य होने वाला है इन कीज का, यानी कि कोई ना कोई विशेष काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्पेशल पर्पज कीज में आती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन,
अभी कॉम्बिनेशन से क्या समझ रहे हो भाई? भाई किसी ना किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन होने वाला है ना, मिलान होगा। अकेली अपने आप स्वतंत्र रूप से ये कीज काम नहीं करती हैं। कभी भी आप इनको अकेली फ्रीली आप इनको प्रेस करोगे, इनका कोई फंक्शन नहीं है, कोई यूज नहीं होने वाला। आप जब तक इन कीज के साथ दूसरी अदर कीज का यूज नहीं करोगे, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। इसीलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया? कॉम्बिनेशन की। ये अपने पास कितनी होंगी संख्या में? संख्या में ये मेरे पास 3 होती हैं। डायरेक्ट पूछेगा अभी कॉम्बिनेशन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, सबसे पहले हो जाएगी ओल्ट, दूसरी होती है शिफ्ट, और तीसरी हो जाएगी कंट्रोल। ओल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल। बोलो, ओल्ट, शिफ्ट एंड कंट्रोल। ओल्ट, शिफ्ट एंड कंट्रोल, ये 3 की मेरे पास कौन सी है? कॉम्बिनेशन की। आप ओल्ट का अकेले प्रेस करोगे, कोई फंक्शन नहीं होगा। ऐसे शिफ्ट या कंट्रोल को सिंपली अकेले प्रेस करोगे, कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। आप इनके साथ कोई दूसरी की प्रेस करोगे ना, तभी जाके वो पर्टिकुलर फंक्शन जिसके लिए वो बनाई गई है, जिसके लिए वो जो शॉर्टकट बनाई गई है, वो काम आपका हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, कंट्रोल प्लस एस सेविंग का काम हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी किसका काम हो जाएगा? हाँ जी, प्रिंटिंग का काम हो जाएगा। ये इस चीज़ को आप समझ रहे हो ना? ठीक है। ऑल्ट प्लस F4 एग्जिस्ट हो जाओगे, आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ऑल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। और समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार से ये काम करती हैं। किसी ना किसी दूसरी कुंजी के साथ काम करेंगे, अपने आप सिंपल काम नहीं करती हैं। टोटल कितनी? 3 हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट आती है मेरे पास टॉगल की। इसी में स्पेशल पर्पज की में आ जाएंगी टॉगल कीज। हाँ जी, अगर आपसे पूछे भाई संख्या में कितनी होंगी, संख्या में ये भी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले कैप्स लॉक की, नम लॉक की, कैप्स लॉक की, नम लॉक की एंड स्क्रॉल लॉक की। ठीक है, ये 3 क्या हो जाएंगे मेरे पास? टॉगल की। समझो बात को, मैंने बताया स्पेशल पर्पज की। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, 3 होती हैं। ओल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल। बोल दो 5 बार, ओल्ट, शिफ्ट एंड कंट्रोल। उसके बाद टॉगल की कितनी होंगी? 3। कैप्स लॉक की, नम लॉक की एंड द लास्ट वन इज स्क्रॉल लॉक की। अभी इनको समझो एक बार। कैन आई रफ दिस? नहीं, इसको रफ नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। देखो, कैप्स लॉक की, क्योंकि ये काम आएगा, ये अच्छा बना हुआ है इसलिए आगे काम आएगा। ठीक है, इसको रफ नहीं करेंगे। कैप्स लॉक की कीबोर्ड में तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी होती है कैप्स लॉक की। ये इधर होती है साइड में। ठीक है, चलो एक बार देख लो, फिर भी कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हमारे पास भगवान की दया से डिजिटल बोर्ड है नहीं, भी आएगा कभी। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं आने देंगे आगे। अभी के लिए बस थोड़ा काम चलाना पड़ेगा आपको। ये थी कौन सी? कैप्स लॉक की। ठीक है, तो कैप्स लॉक की का क्या काम होगा भाई? यदि आपने, समझो बात को, कैप्स लॉक की को ऑन करके रखा है, यदि आपने कैप्स लॉक की को ऑन करके रखा है, यदि इसको ऑन कर दोगे तो इसके अंदर एक लाइट जल जाएगी, थोड़ी सी आपको पता चल जाएगा हाँ कि कैप्स लॉक की मेरी ऑन है। अगर आपने इसको ऑन कर दिया है, देन क्या होगा? आप जितना भी डाटा इनपुट कराओगे, वो सारा का सारा डाटा कैपिटल लेटर में इंसर्ट होगा। किसमें? कैपिटल लेटर में या फिर अपर लेटर में। ठीक है, सारा का सारा डाटा आप कैपिटल लेटर में इंटर करवा सकते हो। जैसे कि देखो, ये सारा का सारा क्या है? हाँ जी, ये क्या है मेरा? ये है मेरा कैपिटल केस, है ना? ये कैपिटल केस, अपर केस, यानी कि जो भी डाटा आप इनपुट करवाओगे सारा का सारा किस में जाएगा? अपर केस में जाएगा। अदरवाइज यदि आपने कैप्स लॉक की को ऑफ कर दिया, यदि आपने कैप्स लॉक की को ऑफ कर दिया, देन आप डाटा को रेगुलर केस में इंटर करवा सकते हो। किसमें? रेगुलर केस में। इसी को कहते हैं सेंटेंस केस। क्या कहते हैं? सेंटेंस केस, या क्या कहोगे जी? लोअर केस। ठीक है, ये वो वाला लोअर नहीं है तुम्हारे वाला, ये है लोअर केस, छोटे वाला केस। ठीक है, रेगुलर केस, सेंटेंस केस या लोअर केस। अभी जो मैंने लिखा हुआ ये किस में है? ये सेंटेंस केस में है, लोअर केस में है। ठीक है, रेगुलर केस में है। तो जैसे कि देख लो ये वाला, ओए समझे कि नहीं समझे?
ये है अपर केस, ये है लोअर केस। तीन तीन चार चार नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इसको कहते हैं कैपिटल या अपर केस, इसको कहेंगे लोअर केस, सेंटेंस केस या रेगुलर केस, ठीक है। यदि आपने फिर से समझो कैप्स लॉक की को ऑन करके रखा है, देन आप डाटा को किस में इनपुट करवा सकते हो, अपर केस में इनपुट करवा सकते हो। यदि आपने कैप्स लॉक की को ऑफ कर दिया, देन आप डाटा रेगुलर केस में इंसर्ट करवा सकते हो। इसका काम इतना ही होता है। इसके बाद आती है मेरे पास नम लॉक की। नम से बनता न्यूमेरिक, नम से क्या बनेगा, न्यूमेरिक बनेगा, यानी कि नम लॉक की। इसका क्या फंक्शन होगा भाई, यदि आपने नम लॉक की को ऑन कर दिया, यदि आपने नम लॉक की को ऑन कर दिया, देन तभी आप जितने भी आपके न्यूमेरिक की हैं 0 से 9 तक की, उनका यूज कर पाएंगे, ठीक है। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि यदि आप 0 से 9 तक की न्यूमेरिक कीज का यूज करना चाहते हो, आई रिपीट अगेन, यदि आप 0 से 9 तक की न्यूमेरिक कीज का यूज करना चाहते हो, देन नम लॉक की को क्या करना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा, ठीक है। जो 0 से 9 तक की मैंने आपको बताया क्या, न्यूमेरिक की, यदि आप इनका यूज करना चाहते हो, देन आपको नम लॉक की को क्या करना पड़ेगा, ऑन रखना पड़ेगा। या अदरवाइज यदि आपने इसको ऑफ कर दिया, मान के चलो आपने क्या कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद क्या होगा, जो आपकी न्यूमेरिक कीज हैं, जो 0 से 9 तक की न्यूमेरिक कीज हैं, वो किसका काम करेंगी, वो आपकी नेविगेशन की या एरो की का काम करने लग जाएंगी। जैसे मैं आपको कीबोर्ड के अंदर फिर दिखाता हूं, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, एक बार जैसे देखेंगे इसको, समझेंगे बात को, ऐसे छोड़ने वाले थोड़ी हैं। ये क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मेरे पास है न्यूमेरिक कीज, इनको कहते हैं 0 से 9 तक की न्यूमेरिक कीज। यदि आपने ये ऊपर देखो क्या है, देखो एक बार नम लॉक, इस नम लॉक को क्या कर दिया आपने, ऑन कर दिया, देन आप इनका यूज कर सकते हो। यदि आपने इसको प्रेस करके ऑफ कर दिया, देन ये आपकी जो न्यूमेरिक कीज हैं 0 से 9 तक की, ये नेविगेशन की या एरो की का काम करने लग जाएंगी, इन चारों का काम करने लग जाएंगी। जैसे कि 4 से क्या होगा, कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट के अंदर। 6 से कहाँ पे जाएंगे, वेरी गुड शाबाश, राइट में। 8 से ऊपर और 2 से नीचे, ठीक है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, समझे बात को। इस प्रकार से आपने समझना बातों को। आई रिपीट अगेन, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं नम लॉक की, यदि आपने नम लॉक की को ऑन करके रखा है, देन आप 0 से 9 तक की जो न्यूमेरिक की है इनका यूज कर सकते हो। यदि आपने इनको ऑफ कर दिया नम लॉक की को, देन आपकी जो 0 से 9 तक की न्यूमेरिक कीज हैं वे नेविगेशन की या एरो की का काम करने लग जाएंगी, ठीक है। पर्सन यही बनेगा, वो ये भले ही न पूछे कि नम लॉक की को ऑन रखना पड़ेगा या ऑफ रखना पड़ेगा, बट पर्सन वो ये जरूर पूछेगा कि यदि आपने नम लॉक की को ऑफ कर दिया तो 0 से 9 तक की न्यूमेरिक की किसका काम करने लग जाएंगी, नेविगेशन की या एरो की का काम करने लग जाएंगी। इसके बाद चले आगे। नेक्स्ट है मेरे पास स्क्रॉल लॉक की। नेक्स्ट क्या है, स्क्रॉल लॉक की। अभी देखो एक चीज को समझो जरा, मेरे को बताओ भी स्क्रॉल कितने प्रकार से कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्क्रॉल, हाउ मेनी टाइप ऑफ स्क्रॉल, स्क्रॉल कितने प्रकार से कर सकते हैं, कोई बताएगा। अगर आपको जवाब आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है ना तो इस चीज को आज बिल्कुल समझ लो तोते की डाल, क्योंकि हर बार प्रश्न उसने क्या पूछा है, यही पूछा है कि स्क्रॉल कितने प्रकार से करते हैं। और बच्चों का हमेशा जवाब आता जी 4 प्रकार से। बोले जी कौन कौन सा, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, वाह भाई वाह, ये कौन सा स्क्रॉल हुआ भाई, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, स्क्रॉल मात्र और मात्र 2 प्रकार से हम कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। जैसे समझो ये पेज है मेरे पास, इस पेज के ऊपर यहाँ पर एक बाउंड्री होगी, बाउंड्री में एक लाइन होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन होने वाली है, मोटी सी लाइन होगी। इसी प्रकार एक नीचे लाइन होगी, इसके जो पेज होगा डॉक्यूमेंट में, MS वर्ड में, जब MS वर्ड कराऊंगा तब भी इसको समझाऊंगा मैं, एक लाइन यहाँ पर होने वाली है, ठीक है, ऐसे। तो इस बात को समझना है, स्क्रॉल और मात्र 2 प्रकार से कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 टाइप कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता हॉरिजेंटल स्क्रॉल, हॉरिजेंटल स्क्रॉल, एंड द सेकंड वन इज वर्टिकल स्क्रॉल। हॉरिजेंटल स्क्रॉल एंड वर्टिकल स्क्रॉल, मात्र 2 प्रकार से। कैसे, हॉरिजेंटल, जो आपकी ये पड़ी लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है, हॉरिजेंटल लाइन, इसको कहते हैं हॉरिजेंटल बार। और ये वाली जो खड़ी लाइन है आपकी,
इसको कहते हैं वर्टिकल बार। ठीक है, अभी जैसे देखो मान के चलो ये मेरा एक पेज है, ये क्या है, एक पेज है ये, लेकिन ये पूरी की पूरी अगर डॉक्यूमेंट फाइल अगर इसको मैं कंसीडर करता हूँ, मान के चलो ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट फाइल है, इसके अंदर मेरे पास 50 पेज हैं। कितने पेज है, 50 पेज है। बट जो इंटरफेस तो मेरे को एक ही पेज का नजर आएगा ना, एक बार में मैं केवल एक पेज का डाटा देख सकता हूँ, है ना। अगर मेरे को नीचे जाना है, मेरे को मान के चलो 15 नंबर पेज का डाटा देखना है, अगर मेरे को 15 नंबर पेज का डाटा देखना, तो मैं क्या करूंगा, इस डॉक्यूमेंट फाइल को डाउन में क्या करूंगा, स्क्रॉल करूंगा, डाउन में स्क्रॉल करूंगा। क्या करेंगे, डाउन में स्क्रॉल करेंगे, यानी कि नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, यदि मेरे को फिर से क्या करना है, 10वें पेज का डाटा देखना है, तो अप में लेके जाऊंगा, इसको क्या कर दूंगा, अप में लेके जाऊंगा। माउस के पॉइंटर से इस स्क्रॉल बार को पकड़ूंगा, यहां से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल बार को आप दो प्रकार से ऊपर नीचे कर सकते हो, बट स्क्रॉल कितना हुआ, एक ही हुआ। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कहाँ पे चलेगा, सॉरी वर्टिकल, इसको बोलेंगे वर्टिकल, ऊपर नीचे जाना क्या है, वर्टिकल। ठीक है, यदि आप ऊपर गए हो नीचे गए हो, इस वर्टिकल बार को पकड़ के, इस वर्टिकल बार को आपने यदि माउस के पॉइंटर से पकड़ के ऊपर नीचे गए हो, तो ये स्क्रॉल कितने प्रकार हुआ है, एक ही प्रकार से हुआ है, इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल। अभी वर्टिकल स्क्रॉल में अप जा सकते हो, डाउन जा सकते हो आप। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आपने क्या करना है, मान के चलो इधर भी कुछ डाटा बचा हुआ है मेरे पास। ठीक है, पेज का साइज बड़ा है, मेरी जो स्क्रीन का साइज छोटा है, समझ रहे हो बात को। अभी मेरे को क्या करना है, इधर का डाटा देखना है। इधर का डाटा देखने के लिए क्या करेंगे, राइट में स्क्रॉल करेंगे। वापस देखने के लिए लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे, अर्थात हॉरिजॉन्टल बार की सहायता से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में हम दो प्रकार के फंक्शन कर सकते हैं, एक तो राइट में जा सकते हैं, एक लेफ्ट में जा सकते हैं। इस प्रकार से बात को समझना है आपको, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दो प्रकार से स्क्रॉल होगा। स्क्रॉल इज टू टाइप, हॉरिजॉन्टल में और स्क्रॉल में काम दो प्रकार से हो जाएगा। इसीलिए आप कहते हो जी अप डाउन लेफ्ट एंड राइट, चार प्रकार से स्क्रॉल नहीं होता, स्क्रॉल मात्र दो प्रकार से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। समझना इस बात को। तो देखो पहले क्या होता था, पहले जो पुराने कंप्यूटर थे ना, उनके अंदर इस की का यूज होता था। आज वर्तमान में ये होती है कि वर्तमान में आपको मिल जाएगी, बट इसका कोई फंक्शन कोई यूज पर्टिकुलर है नहीं। यदि आपने स्क्रॉल लॉक की को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, स्क्रॉल लॉक की को यदि आपने ऑन कर दिया, देन आप जो हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार है ये क्या हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी। आप स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं जा पाओगे। ओ समझे कि नहीं समझे। यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर में क्या होता था, स्क्रॉल लॉक की को ऑन करने पर, यानी कि आपकी जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार है ये भी लॉक हो जाएंगी। आप क्या नहीं कर पाओगे, आप किसी भी साइड में ऊपर नीचे या दाएं बाएं स्क्रॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट डे की अगर मैं बात करता हूं, इसको चाहे ऑफ करो ऑन करो कोई मतलब नहीं बनता, आप स्क्रॉल कर सकते हो। ठीक है, तो बोलोगे जी इसका काम क्या है फिर, भाई अभी काम तो ये है, दे रखी है, इसके अंदर भी है, मेरे को नज़र आ रही है। ठीक है, होती है, बट फंक्शन पर्टिकुलर इसका भी रहा नहीं है। ठीक है, आप इसको ऑन कर दो, आज वर्तमान में आप स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन पहले था आप यदि इसको ऑन कर दोगे तो स्क्रॉल नहीं कर पाते थे। ये चीज़ है, बस इसका इतना ही फंक्शन है। यानी कि ये कौन सी की है, टॉगल की है। मैंने आपको बताया टॉगल की कितनी, 3, कैप्स लॉक की, नम लॉक की, स्क्रॉल लॉक की। 1 मिनट का समय लगेगा। आई रिपीट अगेन, सारा का सारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपके दिमाग से उतर जाएगा, यानी कि दिमाग में चढ़ जाएगा, उतरेगा नहीं। ठीक है, ओके वेरी गुड शाबाश। देखो मैंने बताया भाई सम स्पेशल पर्पज की होती है, मेरे पास कॉम्बिनेशन की टॉगल की, अभी तक ये पढ़ा। कॉम्बिनेशन में की कौन सी हो जाएंगे, 3, ओल्ड शिफ्ट कंट्रोल, बोल दो ओल्ड शिफ्ट एंड कंट्रोल। इसके बाद मैंने बताया टॉगल की कितनी होंगी टोटल, 3। कौन कौन सी, कैप्स लॉक की, नम लॉक की एंड स्क्रॉल लॉक की। कैप्स लॉक की, नम लॉक की एंड स्क्रॉल लॉक की। चालू करो ना सर इसको, लाइट गई क्या, अच्छा कैप्स लॉक की, नम लॉक की एंड अच्छा स्क्रॉल लॉक की। ठीक है, कैप्स लॉक की मैंने आपको बता दिया। कैप्स लॉक की को यदि ऑन कर दोगे कैपिटल लेटर में, ऑफ कर दोगे लोअर केस के अंदर। नम लॉक की को ऑन कर दिया, न्यूमेरिक की का यूज कर सकते हो, अदरवाइज नेविगेशन की या एरो की का यूज हो जाएगा। स्क्रॉल लॉक की मैंने बता दिया, ऑन करने पर दोनों बार हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपकी लॉक हो जाएंगी, अदरवाइज फिलहाल कोई काम इसका है नहीं। तो ये चीज थी सारी, कर लो एक बार इसको नोट डाउन, आगे बढ़ेंगे फिर।
लाइट बंद ही है ना, कर दो, बंद कर दो, फिर परेशानी हो रही इसको भी। ओके कितने टाइम की हो गई? नहीं 45 मिनट की हुई क्लास अभी, थोड़ी 5 मिनट और करवा दूँ, 2 की और करवा देते हैं। सोच रहा था कि पूरी हो जाए लेकिन नहीं हो पाएंगी, देख लेते हैं एक बार इसमें कोई अच्छी की बस्ती हो तो। चलो 2 की और कर लेते भाई, होम एंड एंड, ठीक है, एंड की एंड होम की, 2 की और यूज कर ले। चलो आज के लिए 2 की और करवा देते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। ज़्यादा लेंथी क्लास बनाने का कोई मतलब वो नहीं होता, ठीक है, छोटी क्लास हो बढ़िया मज़ा आएगा। होम की एंड एंड की, चलो ठीक है, फिर कल ही करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक जितना करवाया है उसका रिवीजन करो, रिपीट करो, आप अपने नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, ठीक है, अभी टाइम हो गया है, सर की क्लास होने वाली है, इसलिए आज के लिए काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है हाँ जी हमारे ये काम का है, देन प्लीज़ इस कोर्स को शेयर करो अपने यार दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ, सबको बताओ भी हाँ डिवाइन स्टडी के ऊपर इतना बढ़िया टीचर आया है, इतना बढ़िया कोर्स चल रहा है। अपने डेमो आपने देखे होंगे, 200 डेमो होते हैं ना। और देखो एक चीज़ और है, आपने क्या करना है, एक जो अपना जो ऐप को जब ओपन करोगे ना प्ले स्टोर के अंदर, एक बार समझो, प्ले स्टोर में जाओगे, जैसे आपने डाउनलोड कर रखा है, मेरे को पता है ना, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो। अभी आप प्ले स्टोर पे जाओ, डिवाइन स्टडी सर्च करो, आपको वहाँ पे 2 इंटरफेस मिलेंगे। एक तो बोलेगा अपडेट का, अगर आप अपडेट आया होगा तो, ठीक है, एक मिलेगा आपको ओपन का। वहीं पर आपको ओपन में नहीं जाना, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे जाओगे ना, यहाँ पर मिलेंगे आपको 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार मिलेंगे आपको। आपने क्या करना है, 5 वाले खाने पे क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपके पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, बॉक्स में लिखेगा ये डिस्क्रिप्शन भी लिख दो आप, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी जो फैकल्टी है उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, भाई बहुत बढ़िया स्टाफ है, ये वो, जो फलाना ढिमकाना, जो भी आपके मन में है अच्छी अच्छी बातें, वो उसके अंदर लिख देना। हाँ अगर कोई प्रॉब्लम है ना, वो भी लिख दो भाई। अच्छा प्रॉब्लम आप यहाँ पे मत लिखना, सॉरी प्रॉब्लम यहाँ पे मत लिखना भाई, यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें लिखना। अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मान के चलो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ऐप, आपने क्या करना, नंबर बताइए सर, 8684016899, ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर देना, इस नंबर पे मैसेज कर दो, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वहाँ पर तो अच्छी बातें लिखनी है, बस पोस्ट कर दो, ऊपर मिलेगा पोस्ट का ऑप्शन, पोस्ट कर दो आप, ठीक है। तो ये रेटिंग ज़रूर देना भाई आप, ठीक है। और चलो ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं कर रहे हैं लेक्चर को। ओके थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहो, मस्त रहो और अपनी तैयारी को मजबूत रखो। जय हिंद।